अथर्ववेद का एक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद। उसकी एक गौड़पाद कारिका है। वहाँ कहा गया है, सुखम आव्रियते नित्यम दुखम विव्रियते सदा। अर्थात सुख से वह ईश्वर ढक जाता है, अर्थात अलोप हो जाता है। दुखम विव्रियते सदा, और दुख उसको उजागर कर देता है, अर्थात प्रकट कर देता है। ये बात साधारण रूप में समझ में नहीं आती कि सुख के कारण हम ईश्वर से क्यों वंचित हो जाते हैं और दुख के कारण वो हमको मिल जाता है। हम में से जो प्रेमी भी सिमरन करते हैं, उनका अनुभव इसके उलट होता है। आप किसी से भी बात करिए, वो यही कहेगा, जब सारे काम ठीक होते हैं, शरीर भी ठीक है, सुचारू रूप से सारी दुनिया चल रही है, परिवार चल रहा है, तब सिमरन में हमारा मन लगता है। और जब कोई भी गड़बड़ हो जाए तो मन को ऐसा झटका लगता है कि सिमरन करने बैठते हैं तो वो दुख याद आता है, ईश्वर याद नहीं आता। अब ऋषि जो कह रहा है वो तो ये कह रहा है कि सुख के कारण मनुष्य ईश्वर से दूर हो जाता है और दुख के कारण वो ईश्वर के नजदीक हो जाता है। यहां बात वो उल्टी कह रहे हैं। तो ये बात कई बार समझ नहीं आती। और महाराज जी की वाणी भी कह रही है, दुख को जो जन मित्र करे पावे सुख अगाध। जो दुख से मित्रता कर ले उसको अगाध सुख की प्राप्ति होती है। तो महाराज जी की वाणी और इस उपनिषद में कोई अंतर नहीं है, बात एक ही है। तो ये दुख ईश्वर को कैसे उजागर कर देता है, कैसे हमको ईश्वर के नजदीक ले जाता है, बात ये समझने की है। हम जो सुख जानते हैं और जो दुख जानते हैं, वो शारीरिक सुख जानते हैं और शारीरिक दुख जानते हैं। या यूं कह लें, जब संसार मेरे मन के अनुसार चलता है तब मैं सुख का अनुभव करता हूं और संतुष्ट रहता हूं। जब संसार मेरे मन के प्रतिकूल चलता है, मेरी मनचाही वस्तु मुझको नहीं मिलती है, तब मैं दुखी हो जाता हूं और उस दुख के कारण मेरा मन बेचैन हो जाता है। उस बेचैनी में ईश्वर का सिमरन मुझसे नहीं बन पाता। तो हम इंद्रिय सुख को सुख करके देखते हैं और इंद्रिय दुख को, अर्थात जो वस्तु मन चाहिए वो ना मिले तो मैं दुखी हो जाता हूं, इस दुख को हम दुख करके देखते हैं। परंतु जिसका मन दुखी जीवन होते हुए भी ईश्वर में अधिक लगता है, वो दुख कौन सा है? वो दुख वास्तव में कौन सा है? ये जब हमारी बुद्धि के अंदर विवेक पैदा होता है। जैसा कि शास्त्र इस देह के बारे में, इंद्रियों के बारे में, मन के बारे में, संसार के बारे में जो शास्त्र निर्णय कर रहे हैं, जब वो निर्णय मेरी समझ में ठीक ठीक आता है
तब मुझको पता लगता है कि सारा संसार दुख का रूप है, सुख नाम की वस्तु यहां पर है ही नहीं। नानक दुखिया कुल संसार। ये आपके इंद्रियों के अनुभव में ये बात नहीं आती है, आप भी नहीं सकते, क्योंकि इंद्रियों की जो आदत है वो सांसारिक सुख भोगने की, वो नहीं मिलेंगे तो दुख आपको अनुभव में होगा। लेकिन नानक दुखिया कुल संसार, दुखम सर्वम अनुस्मृत, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। सब कुछ दुख कैसे हो जाता है, प्रश्न तो यहां खड़ा हुआ। तो इसीलिए जब तक हम शास्त्र के मर्म को गहराई से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम इंद्रियों के भोगों में जो हमको दुख मिल रहा है, मन चाहे जो सुख नहीं मिल रहे हैं, उसी को हम दुख कह देते हैं। तो हम इंद्रियों के भोगों के द्वारा जो हमको दुख मिल रहा है उसको ही दुख समझते रहेंगे। ये पूरा का पूरा जीवन दुख रूप है, ये कभी नहीं समझ पाए। इसके लिए शास्त्र पढ़े जाते हैं। यहां आके पता लगता है कि गुरु की बात केवल सुनने से काम नहीं बनता, उसको गहराई से पढ़ना पड़ता है और उस पर गहरा मनन करना पड़ता है, तब जाके इन बातों का निर्णय हमारी बुद्धि में समझ में आता है। ऊपर ऊपर से जो सत्संग सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं और एक मन में अहंकार आता है, मैंने सब समझता हूं, जो मोटी मोटी बातें हैं मैं सब समझता हूं, ज्यादा पढ़ के क्या होगा। यदि ऐसा होता तो महाराज जी को इतनी बारीकी से, इतने सिस्टमेटिक तरीके से समता विलास क्यों लिखनी पड़ती? क्यों लिखते? वासना विवेक के 4 अंग उन्होंने लिखे चैप्टर के, और सबसे बड़ा चैप्टर है वो समता विलास के अंदर, एक वासना के ऊपर। तो कितनी गहराई होगी वासना के विचार करके, तो देखो जीव का स्वरूप ही वासना है। जब जीव का स्वरूप ही वासना है तो पूरा का जीवन तो दुख रूप हो ही गया उसका। वासना दुख रूप है, हम जानते हैं। मनुष्य को कौन तड़पाता है? इच्छा ही तो तड़पाती है उसको। सारे जगत में जो क्लेश है, जो युद्ध है, मन मुटाव है, वो वासना के कारण ही तो है, और कोई कारण तो, और दूसरा कोई भी कारण नहीं है। तो वासना दुख रूप है। और मैं केवल यह समझ लेता हूं कि इंद्रियों के भोग जब मेरे पूरे नहीं होते हैं, मन चाहे वस्तु मुझे नहीं मिलती है, तो जीवन में दुख प्रकट होता है। अब ये तो सांसारिक समझ है, आध्यात्मिक समझ नहीं है ये। परिवार में सारे लोग इंद्रियों के भोगों के कारण दुखी होते हैं। बच्चे क्यों रोते हैं? इसी कारण रोते हैं। तो भोगों के प्रति हमारे अंदर मोह पैदा होता है, और मन के अनुकूल जब वो नहीं मिलते हैं तब मन के अंदर क्लेश पैदा होता है, जिसको हम दुख कहते हैं। जबकि वासना दुख रूप है, इसको महाराज जी उसका स्रोत कह रहे हैं। वासना का स्रोत क्या है? वो कहते हैं कर्तापन उसका स्रोत है। कर्तापन का एनालिसिस तो बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है, लेकिन वासना का एनालिसिस सरल है। तो इसलिए सत्पुरुष ने वासना विवेक चैप्टर लिखा समता विलास में, लेकिन उस चैप्टर को पूरी जिंदगी पढ़ने की जरूरत है, पूरी जिंदगी। और जब मैं गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार सोचता हूं, उसी के अनुसार चलने का जीवन में प्रोग्राम बनाता हूं, तब धीरे धीरे मेरी योग्यता बढ़ती है। कौन सी योग्यता बढ़ती है? कि गुरु ने जो लिखा है उसको वैसा ही समझ लेना जैसा कि वो उस वचन के द्वारा, उस वाक्य के द्वारा मुझको समझाना चाह रहा है। लेकिन मेरी जो वर्तमान स्थिति होती है वो क्या होती है?
मेरा जितना भी ज्ञान है बुद्धि के अंदर, या जो कुछ भी मेरी समझ है, उसके अनुसार मैं उसका अर्थ कर लेता हूं और एक स्टैंप लगा लेता हूं कि मैंने गुरु की बात समझ ली। तो इसीलिए उपनिषद की ये छोटी सी बात है कि सुख से ईश्वर ढक जाता है और दुख उसको प्रकट कर देता है, उजागर कर देता है। अब बताइए, ये साधारण बुद्धि से ये बात कभी समझ में आ सकती है? यदि किसी ने वासना विवेक चैप्टर को समझ लिया हो तो ये बात उसकी 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। उपनिषद के इस कारिका का अर्थ उसको 1-2 मिनट लगेंगे समझने में, वो तुरंत समझ लेगा, जिसने वासना विवेक को समता विलास से समझ लिया। तो इसीलिए जो निर्णय सत्पुरुष करते हैं, हम पढ़ तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं और सिर भी हिला देते हैं कि हां समझ लिया, लेकिन उसको समझने में वक्त लगता है। ऐसे समझ में नहीं आती, शास्त्रों की बातें ऐसे समझ में नहीं आती। आपको उसके अनुसार जीवन जीना ही पड़ता है, तब जाके उनके सही अर्थ समझ में आते हैं। जब सही अर्थ समझ में आते हैं तब आपके लिए उसको एक्सप्लेन करना बड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि उसके बारे में आपने प्रैक्टिकल विचार किया है, उसके अनुसार प्रैक्टिकल जीवन जिया है। इसलिए वो बात आपको एक बार पढ़ के भी समझ में आती है और आप किसी को समझा भी सकते हैं। तो यहां जो दुख है, ये उस दुख की बात कर रहे हैं जब बुद्धि के अंदर विवेक जागृत होता है, इस संसार की, शरीर की और अपने आप की जब समझ आती है कि मैं कौन हूं, ये देह क्या है, ये संसार क्या है, ये कैसे प्रकट होता है, मेरा जन्म क्यों होता है, फिर मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद फिर मेरा क्या होता है, ये सारी बातें व्यक्ति जब ये समझता है तब इस बात का निर्णय होता है कि दुख किस प्रकार ईश्वर को प्रकट करता है। अब आप देखिए, मैं जब सिमरन करने बैठता हूं तो सबका अनुभव है, जो भी सिमरन करता है, कि मन बाहर की ओर भागता है, संसार की ओर भागता है, अर्थात संसार के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वो आपके घर के काम हो सकते हैं, शरीर की कोई मुसीबत हो सकती है, या किसी ने आपसे कोई अपशब्द बोल दिया, उसके बारे में आपके अंदर जो बेचैनी पैदा हो रही है, जो आपका अपमान हुआ है, उसके कारण आपका मन बाहर भागता है। हजारों बातें ऐसी हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जिसके कारण बार बार आपका मन संसार की ओर भागता है और आपको सिमरन करने नहीं देता। लेकिन जिसकी बुद्धि का निर्णय यह हो जाता है, शास्त्र को पढ़ते पढ़ते, उन पर गहरा मनन करते करते, कि यह पूरा का पूरा संसार दुख रूप है, तब ये मन ऑटोमेटिकली सिमरन में लग जाता है। क्योंकि मन के अंदर संसार में कोई सुख है, इसकी आशा ही मन के अंदर खत्म हो जाती है। वो जो मन की स्थिति है उसको कहते हैं दुख। इसीलिए देखिए गीता भी क्या कह रही है, विषयेंद्रिय संयोगात यत तत अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। अर्थात जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से मिलता है, जो सुख विषय अर्थात जो वस्तुएं हैं,
जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से मिलता है वो भोग काल में अमृत के समान लगता है, परंतु परिणाम में, रिजल्ट में विष के समान है, इसलिए उसको राजस कहा गया है। अब देखिए गीता का कितना स्पष्ट निर्णय है। हम सब जानते हैं, हम सबका यही अनुभव है कि संसार के पदार्थ हमको चाहिए, हर चीज बढ़िया चाहिए, ड्रेस बढ़िया चाहिए, खाना बढ़िया चाहिए, परिवार बढ़िया चाहिए, मकान बढ़िया चाहिए, नौकरी बढ़िया चाहिए, बिजनेस बढ़िया चाहिए, पैसा बढ़िया चाहिए, और पैसे से फिर हजार तरह की वस्तुएं बढ़िया चाहिए। इसको विषय कहा गया, गीता इसको विषय कहती है। और विषय का अनुभव कौन करता है? मैं जानता हूं। सुंदरता को कौन अनुभव करता है? आंख अनुभव करती है। स्वाद को कौन अनुभव करता है? जीभ अनुभव करती है। खुशबू को कौन अनुभव करता है? नासिका अनुभव करती है। सर्दी, गर्मी, मुलायम, सख्त कौन अनुभव करता है? त्वचा अनुभव करती है। तो मेरी जो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तरह तरह के राग हैं, ये कौन अनुभव करता है? कान अनुभव करता है। तो ये मेरी 5 ज्ञान इंद्रियां सारे संसार का रस भोग करती है, और हम सब जानते हैं कि इस रस भोग में कितना आनंद आता है। तो इस आनंद को ये गीता कह रही है कि जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है वह भोग काल में अमृत के समान लगता है। सुंदर मकान में रहूंगा तो अच्छा लगेगा ना, अमृत के समान लगेगा। स्वादिष्ट भोजन मिलेगा तो अमृत के समान लगेगा। बढ़िया राग मनचाहा जब कान सुनेगा तो अमृत के समान लगेगा। मनचाहा रूप देखने को मिलेगा तो अमृत के समान लगेगा। तो भोग काल में ये अमृत के समान लगता है। लेकिन एक दूसरी दृष्टि भी गीता दे रही है, जो दृष्टि हमारे पास नहीं है। जो संसार के सुखों का स्वागत करता है, उन सुखों के लिए जीता है, ये दृष्टि उसके पास नहीं होती है। उस दृष्टि के बारे में गीता क्या कह रही है? परंतु परिणाम में विष के समान है। ये जो तुम सुख भोग रहे हो, ये तुम्हारे मन के अंदर दुख पैदा करेगा, क्लेश पैदा करेगा, जिसको महाराज जी कह रहे हैं कि संसार का हर सुख दुख में बदल जाता है। संसार का हर सुख दुख रूप हो जाता है। इसलिए महाराज जी की वाणी कह रही है, माया आश्चर्य साहब की, साहब कहते हैं प्रभु को, माया आश्चर्य साहब की देखन में सुखदाई, अंतर में बिख रूप है, अर्थात विष रूप है, अंतर में बिख रूप है, जीव परम दुख पाई। अब बताइए, उपनिषद भी यही निर्णय कर रहा है, गीता भी यही निर्णय कर रही है, और गुरुवाणी भी यही निर्णय कर रही है। लेकिन मेरा निर्णय जस्ट उल्टा है। तो अब बताइए, मेरा गाइड कौन है? मेरा मालिक कौन है? संसार मेरा मालिक है, संसार मेरा गाइड है। तो जिसने संसार को गाइड बनाया है अपना, और जो लोगों की नकल करके अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, उसने तो जीवन में धोखा खाना ही खाना है। वो कहीं का नहीं रहेगा, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होनी ही होनी है। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बचा सकती। इसको वैसे ही समझ लीजिए। पूरी दुनिया में एक दृष्टि डालकर देखो, चाहे पुराना इतिहास देख लो, चाहे वर्तमान देख लो, जिस देश ने भी उन्नति की है, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके उसने उन्नति की, उस देश को ही इस संसार से मिटा दिया गया। एक बार तो उसको मिटना ही पड़ता है।
जो देश भी संसार में सांसारिक उन्नति करेगा उसकी उन्नति ही उसको मिटा देगी। ये प्रकृति का नियम है। कई बार इस बात को आपको बताया गया है। यदि वर्तमान देखना है, चाइना को देख लो, भारत प्रगति कर रहा है ना, तो धमकी मिलना शुरू हो गई है भारत। अमेरिका ने प्रगति की, अमेरिका को भी धमकी मिलना शुरू हो गई। और यदि पास्ट को देखें, क्योंकि वर्तमान को देखें कई बात समझ में नहीं आती है, यदि पास्ट को देखें, जिस देश ने भी उन्नति की वो मिट गए, फिर खड़े होते हैं लोग। ये कुदरत का नियम है। इंग्लैंड मिटा, जर्मनी मिटा, यूनान मिटा, बड़े बड़े देश मिट गए। छोटे तो पता नहीं कितने होंगे, क्योंकि बड़े बड़े देशों के नाम हम जानते हैं। तो याद रखिए, प्रकृति का नियम ही है ये। जिसने संसार में प्रगति की है सांसारिक तरीके से, वो प्रगति क्या होती है? जिसने भोग इकट्ठे किए, साइंस का डेवलपमेंट किया है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है, बड़े बड़े नए नए प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, इसी का नाम है भोगवाद, इसी का नाम है मटेरियलिज्म। तो ये प्रगति जिसने भी की है, चाहे वो एक मनुष्य है, चाहे वो पूरा देश है, महाराज समता विलास में लिखकर छोड़ गए कि प्रेमी, उसका सर्वनाश होना ही होना। इसलिए महाराज का प्रेमी, इस भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक प्रगति लाजमी है। भौतिक प्रगति अक्सर मनुष्य के सर्वनाश का कारण बनती है, मानसिक बेचैनी का कारण बनती है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि जेति संपत पाविये। देखिए सत्पुरुषों का निर्णय और मेरी बुद्धि का निर्णय तुलना करके तो देखो। जेति संपत पाविये, उतना घना कलेश मन नहीं धीरज पकड़े, दुखिया रहत हमेश। मत मानिए बात, आप यही तो कर सकते हो, मानोगे नहीं आप। आज तक आपने नहीं मानी ये बात, गुरु की बात, ये बात मानी नहीं है, सुनी है, लेकिन निश्चय हमारा नहीं बदला है। यदि निश्चय बदला होता तो मेरी चाल बदल गई होती, परिवार को पालने के प्रति भी मेरी चाल बदल गई होती, लेकिन वो नहीं बदली। वो वैसी की वैसी है जैसी संसार में चाल चल रही है, क्योंकि मेरे अंदर विवेक ही नहीं है। शास्त्रों की बातें मैंने सुनी है, गर्दन भी हिलाई है, हाँ बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी मनन नहीं किया इसको, गहरा विचार नहीं किया। और गुरु कह रहा है गहरा विचार की बात करें। समता विलास पढ़ के देख लीजिए, महाराज जी ने गहरा विचार की बात की। इस पर जब वो गहरा विचार करता है, ये गहरा विचार वर्षों चलता है, एक एक वचन पर 10-10 साल वो विचार चलता ही रहता है। और ये जो तेरा मनन है, ये तेरी योग्यता बढ़ाता है, तेरी शास्त्रीय समझ को बढ़ाता है। तू वॉल्यूम के वॉल्यूम नहीं पढ़ जाता। प्रारंभ में तो आदमी पढ़ेगा ही, लेकिन जैसे जैसे पढ़ता है, जैसे जैसे उसमें विवेक जागृत होता है, वैसे ही वैसे उसको पता लगता है कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पढ़ने की जरूरत है, और केवल प्योर शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उस पर फिर गहरा विचार करना मैंने सीखना होता है। क्योंकि जो लिखा है, मेरी बुद्धि का निर्णय तो वो हुआ ही नहीं, इसलिए कितने विचार की जरूरत है। विचार करके तो देखें कि बात तो छोटी सी है कि सुखम आवृत्ति है नित्य, सुख ईश्वर को ढक लेता है। अर्थात मेरे जीवन में यदि सुख आ जाए, संसारिक सुख, तो ईश्वर मुझसे दूर हो जाएगा, और मेरे जीवन में दुख आ जाए तो ईश्वर मेरे पास आ जाएगा। अब ये बात शायद समझने में किसी को 20 साल लग जाए, हो सकता है हमें से किसी को 10 साल लग जाए। देखिए, इसकी सही समझ जब पैदा होगी, तब आपको अपने मन के अंदर एक चेंज नजर आएगी। वो चेंज क्या होगी कि संसार की मुसीबतें जब आपके ऊपर आएंगी ना, उस समय आप देखोगे कि मन संसार की तरफ भाग नहीं रहा है, वो ईश्वर के प्रति और प्रेम से ईश्वर की ओर बढ़ रहा है। उसके प्रति उसके अंदर ईश्वर परायणता बढ़ रही है।
अब उसको ये निर्णय समझ में आ रहा है कि शास्त्रों में तो बहुत पहले कह दिया गया कि संसार दुख रूप है, लेकिन आज मुझको पता लग रहा है कि वास्तव में संसार दुख रूप है। तब उसका निर्णय होता है कि मैंने संसार, ऐसे संसार में लेना क्या, ऐसे संसार में मुझको मिलेगा क्या? जब ये दुख रूप है तो मेरे बच्चों को भी क्या मिलने वाला है? इसलिए उसके जीने की दिशा ही बदल जाती है, संसार के प्रति सोच भी उसके बदल जाती है। फिर वो देखता है ये शास्त्र क्या लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये देह और संसार की रचना 5 तत्व से हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इन 5 तत्व के 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब बताइए, जो सांसारिक जीवन है तो ये विकारी जीवन हुआ या सुख का जीवन हो गया? तो शास्त्र हमको गाइड करते हैं कि पूरा का पूरा 100% जो सांसारिक जीवन है वो विकारी जीवन है। अर्थात जो सांसारिक सुख हैं वो इन 5 विकार को बढ़ाने वाले हैं। और 5 विकार का निर्णय वाणी कर रही है, 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा। ये संसार सारा जल रहा है, इसके अंदर भुन रहा है इसके अंदर। तो बताइए, जिस विकार में संसार जल रहा है, जिसको हम सुख करके देखते हैं, जिसको हम जीवन की सफलता करके देखते हैं, वो विकार है, इसमें संसार जल रहा है। तो बताइए, ये दुख रूप हुए या सुख रूप हुए? ये अमृत रूप हुए या विष रूप हुए? यहां आके शास्त्र का निर्णय पता लगता है कि पूरी की पूरी सोच मेरी और पूरा का पूरा कर्म मेरा विष रूप। इसलिए ये बिना हील हुज्जत के हुए ये ईश्वर की ओर बढ़ जाता है। अपने आप में ये अकेला होता है, क्योंकि ये निर्णय उसकी बुद्धि का हुआ है, संसार का निर्णय नहीं होता है। उसने बात को समझा है, इसलिए उसकी चाल बदल जाती है, उसका प्रभु की याद में मन लगता है, वो प्रेम से प्रभु की याद करने में सफल होता है। तब उसको पता लगता है शास्त्र क्यों ये बात कह रहे हैं कि ईश्वर अमृत रूप है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अध्यात्म विद्या के बारे में, अध्यात्म विद्या मैं स्वयं हूं। देखिए कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में, अध्यात्म विद्या मैं स्वयं हूं। इसका मतलब क्या हुआ? जिसने अध्यात्म विद्या सही रूप में पढ़ी है, जिसने सही रूप में समझी है, या यूं कह लें जिसने अध्यात्म पर गहरा मनन किया है, या यूं कह लें कि सत्पुरुषों की बात पर या शास्त्रों की बात पर जिसने गहरा मनन किया है, उसका निर्णय यह हो जाता है कि अध्यात्म विद्या ही वास्तव में अमृत रूप है। क्यों अमृत रूप है? क्योंकि ये अमृत रूपी ईश्वर से इस जीव का मिलन कराती है। तो इसलिए ये बात साधारण सी होती है कि सुखम आव्रियते नित्यम, दुखम विव्रियते सदा। लेकिन इसका अर्थ और इसको समझना बड़ी कठिन बात होती है। उपनिषद ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि उपनिषद का मतलब यह है कि उपनिषद में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई कर्मकांड है ही नहीं। पूरे उपनिषदों में कोई कर्मकांड नहीं, जबकि वेद का ही अंग है। यदि अथर्ववेद का उपनिषद है, क्योंकि वहां ऋषि को कंफ्यूजन नहीं है। वो जानता है कि पूरा संसार दुख रूप है, जीव को मिलेगा क्या? यहां जिंदगी चाहिए, मौत मिलेगी, जवानी चाहिए, बुढ़ापा मिलेगा, सुख चाहिए, दुख मिलेगा, या यूं कहना है कि चैन चाहिए, बेचैनी मिलेगी। वो जानते हैं इस बात, इसलिए वो इस बेचैनी से मुक्ति का रास्ता बताते हैं। मैं सुखों की तलाश करता हूं, वो मानसिक बेचैनी को दुख देख रहे हैं, मैं इंद्रिय भोगों को सुख करके देख रहा हूं। तो इसीलिए ये रास्ता संयम से होकर जाता है। इसलिए महाराज जी ने जब अध्यात्म विद्या की बात कही तो सबसे पहले संयम वाली बात करी
जिसको हम सादगी कहते हैं, कि संसार के भोगों में मैंने संयम रखना है। अर्थात कितना कम से कम मैं टाइम खर्च करूं कमाने में, कितना कम से कम टाइम खर्च करूं उनको भोगने में, उनकी तैयारी में, ताकि अधिक से अधिक टाइम मैं शास्त्रों के पढ़ने में, मनन करने में और प्रभु की याद करने में खर्च कर सकूं। और यदि संसार में कर्म करना ही है तो निष्काम सेवा में कर सकूं, उसमें मेरा टाइम खर्च हो। तब जाकर आपको पता लगता है एक दिन कि सुख विश्वरूप क्यों है, सुख ईश्वर से दूर मनुष्य को क्यों कर देता है, और जो दुख है वो अमृत रूप क्यों है, ये ईश्वर के नजदीक मुझको कैसे ले आता है। ये बात तब मुझको समझ में आती है। ओम ब्रह्म सत्य सत्य।